नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। सपा ने किसान एवं श्रमिक विरोधी विधेयक का किया विरोध, सौंपा ज्ञापन। राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को देकर इसे वापस लेने और राज्य में लागू न करने की गई मांग। समाजवादी पार्टी ने किसान एवं श्रमिक विरोधी विधेयक का विरोध करते हुए इसे वापस लेने और राज्य में लागू नहीं करने की मांग महामहिम राज्यपाल महोदय से की है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाध्यक्ष योगेश चंद्र यादव एवं महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तिखार हुसैन के नेतृत्व में आज कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए शारीरिक दूरी बनाकर अपर जिलाधिकारी नगर अशोक कनौजिया प्रयागराज से मिलकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि केंद्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकारों की नीतियों से किसानों और श्रमिकों को गहरा आघात लगा है। इससे सिर्फ कॉरपोरेट घरानों को फायदा होगा, खेती पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और श्रमिक बंधुओं मजदूर बनकर रह जाएगा। आरोप लगाया कि भाजपा किसानों से उनका मालकाना हक छीनकर पूंजीपतियों को देना चाहती है। नए कृषि विधेयक से एमएसपी सुनिश्चित करने वाली मंडियां खत्म हो जाएंगी। किसानों को लाभ तो दूर, उपज का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। आशंका जताई है कि फसलों को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर किए जाने से आढ़तियों और बड़े व्यापारियों को किसानों का शोषण करना आसान हो जाएगा। किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएगा। ज्ञापन में कहा गया कि भाजपा की नीति देश की संपदा को निजी क्षेत्रों को सौंप देने के लिए कोरोना आपदा काल लाखों की संख्या में श्रमिकों का पलायन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक 40 करोड़ रोजगार खत्म हो चुके हैं। श्रम मंत्रालय का अनुमान है कि 14.62 लाख की संख्या नौकरी मांगने वालों की है। श्रम कानून में बदलाव के चलते श्रमिकों का शोषण बढ़ेगा। छटनी का भय दिखाकर कर्मचारियों के यूनियन नहीं बनने देंगे, जहां बंधुआ मजदूरों का चलन बढ़ेगा। सपा ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान भाजपा नेतृत्व द्वारा किसानों मजदूरों को हित के लिए किए गए वादे झूठे साबित हो रहे हैं। बताया कि जनता में भारी आक्रोश है। महामहिम राज्यपाल महोदय से आग्रह किया है कि कानून को वापस लिया जाए और राज्य में लागू नहीं होने दिया जाए। सपा नेताओं ने स्थानीय स्तर पर धान की खरीद के लिए प्रतिबंध करने, रबी की बुनाई के लिए यूरिया, डीएपी खाद सहित बीज और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, विद्युत आपूर्ति में सुधार लाने, लॉकडाउन के दौरान विद्युत बिल माफ करने, स्कूलों की फीस माफी आदि मुद्दे के समाधान की मांग की है। खबर जगत के लिए प्रयागराज से विनोद कुमार की रिपोर्ट। यहाँ जिलाधिकारी के यहाँ आए हैं, तो किस पर्पज से आप लोग? हम लोग यहाँ पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा आदेश पे हम लोग यहाँ पे एक ज्ञापन देने आए हैं। जो भाजपा सरकार की, केंद्र की जो भाजपा सरकार का जो किसानों के खिलाफ जो ये बिल लाई हुई है और साथ में जो आपके ये श्रम कानून जो आया हुआ है। अब श्रम कानून बताइए क्या नाम से 300 के ऊपर वाले जितने भी कारखाने हैं वो बिना नोटिस के बाहर कर दिए जाएंगे, यानी गुलामी व्यवस्था आ गई पूरी। और किसानों को एकदम टोटल जमींदारी पैटर्न पर वापस भेजा जा रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे करके मंडियों से, और सीधे सीधे बड़े उद्योगपतियों और बड़े आढ़तियों द्वारा किसानों का शोषण होगा। दूसरा, हमारी क्षेत्रीय समस्याएं थी, जैसे 15 तारीख के बाद हमारी धान की फसल की कटाई शुरू हो जाएगी, जिसका क्रय केंद्र ही अपना जल्दी खोल दें, बोरियों की व्यवस्था करें। इस बरसात के बाद तमाम गांव की सड़कें, देहात की गांव की लिंक मार्ग जितने सब बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गड्ढा ही गड्ढा है, उसको गड्ढा मुक्त करें। बिजली गांव में नहीं आ रही है, उसकी बिजली व्यवस्था सुनिश्चित करें देहातों में हमारी। और दूसरा चीज की जो कोविड वार्ड हैं, जो कोरोना वाले वार्ड जितने बनाए हैं, हम लोगों की मांग है, हम लोगों ने ज्ञापन में उस चीज को लिखा है कि उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा दें और वहां बाहर एक टीवी पे डिस्प्ले करें, जिससे जिसका मरीज, जिसका भाई भतीजा जो भी एडमिट है वो लोग देख सकें कि मेरे मरीज के साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है, दवा दी जा रही है, उसका इलाज अच्छे से हो रहा है, और इससे उन लोग को संतुष्टि भी होगी कि मेरे मरीज का इलाज अच्छा हो रहा है। इन्हीं सब मांगों को लेकर के समाजवादी पार्टी आज जिला महानगर समाजवादी पार्टी अब यहाँ पे जिलाधिकारी कार्यालय पे ज्ञापन देने गई थी। आपका नाम? योगेश यादव, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। जिलाधिकारी के यहाँ आए हैं, क्या आप लोगों का उद्देश्य था? आज संसद द्वारा जो कृषि कानून और श्रमिक कानून के विरोध में जो जनता के, किसानों और श्रमिकों के विरोध में लाया जा रहा है,
उसके विरोध में राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर हर जिले में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हम लोग मुख्य मांग ये है कि मंडी समिति तोड़ना और जिससे किसानों के अपने सामान का विक्रय करने में कॉर्पोरेट जगत की बढ़ोतरी बढ़ेगी, ऐसे पूंजीपति कॉर्पोरेट जगत बढ़ेंगे, किसानों का अनहित इसमें है। इसलिए हम लोग ज्ञापन देकर ये मांग करते हैं कि किसानों के हित के और श्रमिकों के हित की रक्षा किया जाए। हिंदुस्तान किसान कृषक देश है, यहाँ किसान से ही अर्थव्यवस्था चलती है। उनके साथ जिस तरह से ज्यादती की जा रही है, जिस तरह से उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। मंडी समिति टूट जाने से उनको बाजार मुहैया नहीं होगा। ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगत लोग मनमानी ढंग से मूल्य देंगे, जब चाहेंगे उनका दुरुपयोग करेंगे और उनका शोषण होगा। इसके विरोध में आज हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया है और सरकार से मांग किया है। किसानों और श्रमिकों के हित के लिए समाजवादी पार्टी सदैव लड़ती रहेगी। सही एडवोकेट महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी।